नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, एक जो बच्चों का डाउट है ग्रुप डी वाला, ठीक है, वो अभी मैं है ना उस पर अभी बात कर रहा हूँ, जो जानकार है उस चीज़ के, ठीक है। तो इस पे जो ग्रुप डी के जो मतलब ग्रुप सी के नंबर या ग्रुप डी के, अगर ग्रुप डी में नौकरी नहीं मिली तो ग्रुप सी में क्या मान्य होगा। मेरा जहाँ तक अनुमान है, अगर आपको ग्रुप डी में नौकरी नहीं मिलती है, अगर आपने 5 नंबर लिए हैं, अगर नहीं मिलती है तो भी आपको ग्रुप सी में 5 नंबर मिलेंगे। ये मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था चेयरमैन का। जब तक नौकरी नहीं लग जाता, आपका ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक आपको 5 नंबर या आप हकदार हो, ठीक है, या 180 से आपकी ज़्यादा इनकम ना हो जाए, ठीक है। अगर 180 से ज़्यादा हो जाती है तो अलग बात है भाई। तो मेरे हिसाब से तो 5 नंबर आपको क्या है, मिलने चाहिए। बाकी अभी मैं इस पर क्या है, कन्फर्म नहीं हूँ इस मामले पे। बात मेरी अभी जारी है, रूल मैंने पढ़े नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसकी वीडियो आपकी शाम तक आ जाएगी या कल तक आ जाएगी, ठीक है। ग्रुप डी की जो नंबर का सिस्टम है उस पर अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए ये एक मेरे को अच्छा चीज़ मिली है, आपके लिए यूज़ हो सकती है। जो बैटल्स हैं, कई बार बैटल्स पे आपके क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, बैटल ऑफ वेनी आपकी एंशियंट इंडिया की ये बैटल है। एंशियंट इंडियन वार्स जो हैं, बैटल ऑफ वेनी किसके बीच होती है? चोला किंग करिकाला और पांड्या और चेरा किंग के बीच में होती है, ठीक है। चोला, चोल, पांड्या, चेरा, ठीक है। तो इनमें विजेता होते हैं चोला किंग। बैटल ऑफ वानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेनी। उसके बाद है बैटल ऑफ कोप्पम। चोलक्या किंग सोमेश्वरा फर्स्ट और चोला किंग राजाधिराजा चोला एंड राजेंद्र चोला सेकंड। तो ये हो जाएगी आपकी चोला किंग 2। चोला किंग इसमें जीता था। बैटल ऑफ मस्की, चोलक्या एम्पायर और जयसिम्हा 2 के बीच होती है। चोलक्या एम्पायर इसमें जीत जाता है। कलिंगा वार आपको पता ही है, मौर्य किंग अशोक और कलिंगा के बीच में होता है। मौर्य किंग अशोक जीत जाते हैं और इसी युद्ध के बाद जो अशोका की जो नियत वो है, अंदर विचार परिवर्तन होते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद है बैटल ऑफ त्राइन, त्राउडी, तरोरी, ठीक है। और इसकी 3 हुई थी, 1191, 92 और 1215। पहली में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, सुल्तान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है। दूसरी में मोहम्मद गोरी जीतता है, अगले साल ही होती है ये, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश और याल्दोजा के बीच होते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसमें जीत जाता है। तो ये बैटल ऑफ त्रावड़ी, तराइन, तरोरी, जो भी आपको बोलना है। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा होती है 1527 में, ठीक है। और इसमें युद्ध जो होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। बाबर डिफीट कर देता है राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा में 1527 में, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद है आपकी पानीपत की बैटल्स। फर्स्ट बैटल 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। पहली इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है, बाबर जीत जाता है। अर्लीस्ट बैटल इंडियन हिस्ट्री में जिसमें गन पाउडर या फील्ड आर्टिलरी का यूज़ हुआ था। उसके बाद दूसरी बैटल हेमू, चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह शूरी और अकबर के बीच में होती है। मुगल इसमें जीत जाते हैं, यानी अकबर। उसके बाद आपके मराठा एम्पायर, किंग ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होती है, तो इसमें अफगानिस्तान जीत जाते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत भी इसी के तहत होती है। तो ये तीनों बैटल पानीपत की हैं, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आती है आपकी बैटल ऑफ गग्गर, 1529 एडी में होती है। बाबर और सुल्तान महमूद लोदी के बीच में बाबर हरा देता है अफगान्स को, ठीक है। तो ये भी बैटल ऑफ गग्गर भी आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, 1529। उसके बाद है आपकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 1576 एडी आपकी होती है ये, ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपकी 1576 एडी में बैटल बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मुगल एम्पायर अकबर के बीच में होती है, ठीक है, जो कि अकबर का नेतृत्व मान सिंह करता है। और अनडिसिसिव बैटल बिटवीन राजा मान सिंह और मुगल आर्मी एंड राणा प्रताप और मेवाड़। शर्म की बात थी कि हिंदू भाई हिंदू के खिलाफ लड़ रहा था, बहुत शर्म की बात थी, ठीक है। महाराणा प्रताप जीत जाते, लेकिन वही बात है, मान सिंह अकबर की तरफ से लड़ रहा था भाई, क्या ही कर सकते थे उस टाइम, हम तो अब भी क्या ही कर सकते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में होती है। उसके बाद आपकी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में आपकी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, ये आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है। बैटल ऑफ बक्सर 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी और अलायंस होता है आपका मीर कासिम, शाह आलम और सुजादुल्ला, जो भी है ये क्या है, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसमें होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बाद होती है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764।
बैटल ऑफ गोवा 1638-1639 पुर्तगीज और डच के बीच में, पुर्तगीज इसमें जीत जाते हैं। बैटल ऑफ वांडेवास 1760 में होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में, ठीक है, फ्रेंच के बीच में, और इसमें आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। उसके बाद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पता ही आपको 1914 से 1918। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया। यार इनका है ना, इन देशों का कोई धर्म नहीं होया करता, कदे यहाँ इकट्ठे लड़े हैं, कदे एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़े हैं, कोई साले का कोई मतलब नहीं इनने। अब जो वर्ल्ड वॉर थर्ड चलन लग रहा है, यूएसए द्वारा प्रायोजित इसको बताया जा रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया का चल गया है, और फिलिस्तीन और इसराइल का चल गया है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे यही है भाई, और कोई नहीं इसके पीछे। इसमें क्या तहत होती है आपकी? ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन एनवेलेव, ट्रीटी ऑफ लोजन, ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन। ये ट्रीटियाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की उसमें खात्मे पे होती है। सबसे ज़्यादा जो हथियारों की सप्लाई कर रहा है आज के टाइम में वो है अमेरिका। सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा हो रहा है युद्ध से वो है अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 39 से 45 में होता है। इसमें क्या होता है? जर्मनी, इटली, ठीक है, और जापान। इटली पिछली बार जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, इस बार जर्मनी के साथ में आ गया। ये ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया नहीं था, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, गुलाम इंडिया, ठीक है, गुलाम इंडिया था उस टाइम, यानी हम गुलाम थे ब्रिटिशरों के, तो इसलिए उनकी तरफ से जानबूझ के हमको युद्ध में धकेला गया। बैटल इन इंडियन स्टैंड देयर सिग्निफिकेंस में ये है आपकी बैटल ऑफ हाइडेस्पेच। ये 326 बीसी में होती है, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर पोरस को हरा देता है, लेकिन पोरस उस अलेक्जेंडर क्या होता है आपका, पोरस की ब्रेवरी से खुश होता है, उसको वापस गद्दी पे बिठा देता है। ये इसकी खास बात थी इस युद्ध की। 326 बीसी में होता है बैटल ऑफ डिस्पेच। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में होता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय को बाबर हरा देता है। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ गग्गर भी पता चल गया आपको, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में होता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, हुमायूं हार जाता है। बैटल ऑफ कन्नौज आपका होता है 1540 में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, शेर शाह सूरी आपका हुमायूं को हरा देता है। बैटल ऑफ तलाई कोटा 1565 AD में होता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। डेक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर में होता है। डेक्कन जो सल्तनत है वो विजयनगर एम्पायर को हरा देती है। बड़ा युद्ध है, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है, 1565 AD। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 AD। उसके बाद आपका कलिंगा वार 261 BC में होता है। अशोका और राजा अनंत पद्मवन के बीच में अशोक जीत जाता है कलिंगा वार को 261 BC। बैटल ऑफ चंदावर 1194 AD में होती है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। गोरी आपका जयचंद जो कन्नौज के शासक थे उनको हरा देता है। बैटल ऑफ चंदावर 1194, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1734 से 1766 चलता है, मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है यहाँ। सेकंड एंग्लो मैसूर 1780 से 1784, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है सेकंड मैसूर वार के। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 92 से 92, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में 1799, इसमें आपकी मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सब जुगेटेड मैसूर। उसके बाद बैटल ऑफ एंग्लो सिख वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार आपका 45-46 में, 1845-46 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ब्रिटिश ऑफ बैरोवाल होती है यहाँ। सेकंड सिख एंग्लो वार 48-49 में, यहाँ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। फर्स्ट एंग्लो अफगान 38 से 42 अफगान जीतते हैं पहला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला अफगान जीतते हैं। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी होती है रणजीत सिंह, सूजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में। सेकंड एंग्लो अफगान वार 78-80, अब की बार ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीत जाती है और ट्रीटी ऑफ पेशावर, ट्रीटी ऑफ गंडामक होती है। उसके बाद आपका थर्ड 1919 अफगान जीत जाते हैं और ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी होती है। तो एंग्लो अफगान में 2 अफगान जीतते हैं, तो अफगानी थोड़े आगे गए थे ब्रिटिशर पे। उसके बाद द बैटल इन इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट कार्नेटिक वार 1744 से 48 इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ट्रीटी होती है यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली। सेकंड कर्नाटिक वार आपका इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में 48-54 में, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी होती है।
थर्ड कार्नेटिक वार 1756 और 63 में के बीच में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। उसके बाद आपका पहला एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782, ब्रिटिश इंडिया कंपनी मराठा इसमें जीत जाते हैं, ट्रीटी ऑफ सलावाई होती है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती होता है, ये 1803 1805। ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ सुरजीगंजांव, ट्रीटी ऑफ राजघाट, ट्रीटी ऑफ असैसिन यहाँ पर होती है। थर्ड एंग्लो मराठा वार में 1817 1818 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, इसमें ट्रीटी ऑफ मंदसौर इसमें होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जितने भी बैटल्स थी आपकी इंडिया के रिलेटेड मैंने बता दिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से कर लेना। आवाज़ थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल गई होगी। कुछ और डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। ग्रुप डी वाला डाउट अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।